हेलो गाइज, वेलकम टू एजुकेशन हॉटस्पॉट फॉर करंट अफेयर्स। आज है 2 सितंबर 2020। आज के करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं सभी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। उससे पहले अगर अभी तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन में ब्लू प्लैक से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन ओरिजिन वुमेन वॉज अवॉर्डेड द ब्लू प्लैक इन ब्रिटेन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नूर इनायत खान। अब ब्रिटेन ने नूर इनायत खान को ब्लू प्लैक से सम्मानित क्यों किया है? देखिए, नूर इनायत खान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से जासूस थी, इसीलिए ब्रिटेन ने इसको ब्लू प्लैक से सम्मानित किया है। और नूर इनायत खान जो है ब्लू प्लैक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। इससे पहले महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय और बी आर अम्बेडकर सहित कई भारतीय महापुरुष को ब्लू प्लैक से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए देखिए उसका इमेज, नूर इनायत खान। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वह भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी पास्ड अवे। विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज ही? तो प्रणब मुखर्जी जो थे 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल जो है 2012 से 2017 तक था। प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब प्रणब मुखर्जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रणब मुखर्जी को जो है पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था। सन 1980 में पहली बार राज्यसभा से नॉमिनेट किया गया था और पहली बार 1982 से 84 तक प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री भी रहे थे। इंदिरा गांधी के डेथ के बाद जो प्रणब मुखर्जी का है एक अपना पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, जो कि बाद में 1989 ईस्वी में कांग्रेस में मर्ज हो गया। प्रणब मुखर्जी जो है 1991 में प्लानिंग कमीशन के हेड भी बनाए गए थे और ये रहे उसके इमेज। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Prime Minister of Lebanon recently? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुस्तफ़ा आदिब। तो मुस्तफ़ा आदिब को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मुस्तफ़ा आदिब जो है लेबनानीज एम्बेसडर थे जर्मनी में 2013 से। अभी आप लोगों को पता होगा कि बेरूट एक्सप्लोजन हुआ था जिसके कारण वहाँ का तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब जो है रिजाइन दिया था। तो उसके बाद मुस्तफ़ा आदिब को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब लेबनान ने नियुक्त किया है तो लेबनान के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल और करेंसी जो है बेरूट है और करेंसी यहाँ का लेबनानीज पाउंड है और पीएम यहाँ का मुस्तफ़ा आदिब है जो कभी बने ही हैं और प्रेसिडेंट जो है यहाँ का मिकेल ओन है। और यहाँ पे देख लेते हैं लेबनानीज पाउंड जो है 1 रुपया इंडियन 1 रुपया बराबर जो है 20.7 लेबनान पाउंड के बराबर होता है। यानी कि इंडियन रुपया लेबनानी पाउंड से स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। और ये रहा उसका इमेज। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकसभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो है उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और उसी को अभी हाल ही में लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत की पहली डैश एस पद्मावती का निधन हो गया, यानी कि पहली कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ का निधन हो गया। एस पद्मावती जो है का जन्म 1917 में बर्मा में हुआ था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में 1942 ईस्वी में वो इंडिया माइग्रेट कर गई थी।
एस पद्मावती को जो है 1967 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1992 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इसको और अदर भी कई सारे अवार्ड मिले हुए हैं, जैसे कि हार्वर्ड मेडिकल इंटरनेशनल अवार्ड, डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड और कमला मेनन रिसर्च अवार्ड। ये रहे एस पद्मावती। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मंत्रा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कायरा आडवाणी। ये देखिए इमेज में कायरा आडवाणी। मंत्रा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है कायरा आडवाणी को बनाया है। और मंत्रा जो है फ्लिपकार्ट ऑन फैशन ई कॉमर्स कंपनी है और इसके सीईओ हैं अभी हैं अमर नगाम। इसका सीईओ लिख देते हैं, अमर नागराम है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में 2 कॉफी टेबल बुक किसने रिलीज किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा के द्वारा 2 कॉफी टेबल बुक रिलीज किया गया है। पहला जो है वो लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के लिए है और दूसरा जो है जम्मू कश्मीर इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि JKEDI के लिए रिलीज किया गया है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में एटिको पोप का गुड़िया खबरों में थी, वह किस राज्य के लोगों के द्वारा बनाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। एटिको पोप का गुड़िया जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। विशाखापत्तनम में एक वरा नदी है, उसी के किनारे एक एटिको पोपका गांव में है, वहीं के स्थानीय लोगों द्वारा इसको बनाया जाता है। और एटिको पोपका को गुड़िया को जो है इसको एटिको पोपका बम्बालू के नाम से भी जाना जाता है। सन 2017 में जीआई टैग भी मिला था। तो चलिए अब आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल इसका 3 कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कर्नूल जुडिशियल कैपिटल, गवर्नर यहाँ का विश्वभूषण हरिचंद्रन, चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी थे, YSRCP पार्टी के। लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ का बाईकैमरल 175 + 58 सीट यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का 175 सीट और लेजिस्लेटिव काउंसिल का 58 सीट। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अभी वहाँ पे खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है। राज्यसभा में यहाँ 11 सीट है और लोकसभा में 25 सीट है। डांस यहाँ का कुचिपुड़ी है। अब रिसेंट का करंट देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ITC और PNG के साथ समझौता किया था आंध्र प्रदेश ने। YSR चिकित्सा स्कीम की शुरुआत आंध्र प्रदेश ने की थी। 2020 से 23 के लिए एक नई औद्योगिक विकास नीति की भी शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई और YSR आसारा स्कीम की भी शुरुआत आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई थी। कौन सा महीना हर साल पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सितंबर। अब ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि पोषण संबंधी आवश्यकता और कुपोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में दक्षिण पश्चिम रेलवे की पहली RO सेवा किस के बीच शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, नेलमांगला से बेल। नेलमांगला जो है ये बेंगलोर के पास है और बेल जो है सोलापुर के पास स्थित है। अब RO सेवा शुरू की गई। तो RO क्या होता है? RO का फुल फॉर्म होता है देखिए RO का फुल फॉर्म होता है रोल ऑन एंड रोल ऑफ। तो इसका फुल फॉर्म रोल एंड और रोल ऑफ होता है। अब RO है क्या? RO जो है विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क वाहनों जैसे कि ट्रक आदि को रेलवे की मालगाड़ियों से ले जाया जाता है। यानी कि ट्रक में सामान भर के फिर उसको रेलगाड़ी से ले जाया जाता है। इससे इसका फायदा यही है कि सड़कों पर भीड़ कम हो जाती है, इससे ईंधन का बचत होता है और कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। ट्रक ड्राइवर को भी आसानी होती है क्योंकि वो लंबी
दूरी के ड्राइविंग से बच जाता है और चेक पोस्ट, टोल टैक्स आदि के झंझट से भी बच जाता है। काफ़ी सारे इसके फायदा हैं। अगला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार जो है केरला में मनाया जाता है। अब ओणम त्योहार के बारे में देख लेते हैं। यह इस बार जो है 22 अगस्त से 2 सितंबर तक चलने वाला है। ओणम त्योहार जो है राजा महाबली के स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार में एक थिरु ओणम दिन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि राजा महाबली जो है थिरु ओणम के दिन ही अपने प्रजा से मिलने आते हैं। तो ये भी आपको टर्म ध्यान रखना है, थिरु ओणम, इससे भी क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। विश्व के सबसे किफ़ायती रेस्पिरेटर मास्क किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के द्वारा सबसे किफ़ायती रेस्पिरेटर मास्क लॉन्च किया गया है। चलिए अब अगला देखते हैं इमेज उसका। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में चैडविक बोसमैन का 43 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह डैश था? तो वह एक्टर था। चैडविक बोसमैन जो एक्टर थे, 4 साल से बोवेल कैंसर से जूझ रहे थे और इसका सुपरहिट फिल्म था ब्लैक पैंथर। ये देखिए उसका इमेज। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डे, भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।